टेक्निकल कोर्सेज हमेशा से ही बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे हैं और अगर आप टेक्निकल हो जाते हैं तो आप कभी भी जॉबलेस नहीं रहते हैं और आपके पास में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा बनी रहती है क्योंकि आपके पास वो टेक्निकल का जो हुनर जिसे बोला जाता है ना, वो आपके पास में हमेशा बना रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉटेड इंस्टीट्यूट्स में। और आज के इस वीडियोस में टेक्निकल कोर्सेज के बारे में जानेंगे जो कोर्सेज आपको सरकारी जॉब दिला सकते हैं। जी हां, अगर आप फोकस करना चाहते हो सरकारी जॉब्स के ऊपर, आपका फ्यूचर प्लानिंग है, गवर्नमेंट जॉब्स करनी है, तो आप अपनी प्लानिंग को अभी अपनी एजुकेशन के साथ में ही शुरू कर सकते हो। आप 10th में हैं तो प्लानिंग शुरू कर दीजिए, 12th कंप्लीट हो गया तो इन कोर्सेज में एंटर कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भी इन कोर्सेज में एंटर कर सकते हैं और अपने आप को टेक्निकली स्ट्रांग बना के आप आगे चल के गवर्नमेंट जॉब्स ले सकते हो, प्राइवेट जॉब्स कहीं से भी ले सकते हो। और इवन इसके साथ साथ आप जॉब नहीं भी करना चाहते हो तो अपना खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस, अपना खुद का काम आप इन कोर्सेज के जरिए स्टार्ट कर सकते हो। तो इन सभी को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखिए कौन से कोर्सेज हैं और अपनी इंटरेस्ट और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से किसी एक कोर्स को चूज करके आप इनमें आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, सही टाइम पे सही डिसीजन लेके हम अपने करियर को बहुत अच्छा सेटअप कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। उनमें से कुछ वीडियोस मैंने आपको आई बटन पे दे रखी है कि आपको कैसे अपने करियर को चुनते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है या किन चीज़ों को देखना है कि आपको आगे आपके करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अच्छी जॉब मिले, सरकारी जॉब के लिए आप कैपेबल रहे, प्राइवेट जॉब्स के लिए कैपेबल रहे और अपना काम भी आपको अगर स्टार्ट करना हो तो आप उसमें भी पीछे ना रहें। तो ऐसे ही कुछ कोर्सेज आज भी आपके लिए अवेलेबल हैं जो है ITI से रिलेटेड, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड। तो आपने अगर अभी अपना 12th कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आप देख सकते हो कि टेक्निकल में आपके पास कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनके जरिए आगे चल के आपको गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट में अच्छी जॉब या अपने काम को स्टार्ट करने का मौका मिल सकता है। ऐसे ही कोर्सेज को आपके साथ में लेके आया हूं जो आपको सरकारी जॉब्स भी दिलाएंगे, जिनमें से नंबर 1 कोर्स है आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग का। जी हाँ, सिविल इंजीनियरिंग का वर्क ऐसा है जो कभी भी खत्म नहीं होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, न्यू स्ट्रक्चर, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, घर बनाने हैं, बिल्डिंग बननी है, सोशल जो है सोसाइटीज बननी है, नए नए कॉम्प्लेक्सेस बनने हैं, नए नए मॉल्स बनने हैं। इन सभी में जो शुरुआती और जो स्टार्टिंग में ही जो सबसे मेन काम होता है वो हमारे सिविल इंजीनियर का ही होता है। एज ए ड्राफ्ट्समैन, एज जो आप जो ड्राफ्ट बनाते हो, जो ब्लूप्रिंट बनाते हो, जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो, जो आप फॉर्मेट बनाते हो, वो हमारे सिविल इंजीनियर के जरिए ही स्टार्ट जो है बनवाया जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जहां पे सिविल इंजीनियर की जॉब हमेशा बनी रहती है। प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियां इतनी सारी आज की डेट में, रियल एस्टेट की कंपनी है जहां पे उनको सिविल इंजीनियर की जॉब हमेशा बनी रहती है। और आगे चल के आपको अपना खुद का स्टार्टअप भी करना है तो देख लीजिए आज की डेट में बिल्डर कैसे कैसे और कितना ज़्यादा पैसा जो है वो बना रहे होते हैं। तो वो सारे जो बिल्डर हैं वो कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियर के बैकग्राउंड से ही निकल के आते हैं। तो पहली जॉब सिविल इंजीनियरिंग। नंबर 2 जॉब है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट्स हैं, कितने सारे प्रोडक्ट आज के डेट में हमारे लाइफ में, हमारे जो साथ में जो डिवाइसेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो डिवाइस हम एक बार ले लेते हैं तो उसकी सर्विसेज के लिए आगे कोई ना कोई हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का होना ज़रूरी है। कंपनी ने डिवाइस बना दिया, उसकी सर्विस के लिए तो कंपनी जिम्मेदार है, या बीच में आप जो है किसी दूसरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पकड़ के उनकी सर्विसेज को आप ले सकते हो। तो ये जॉब भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और हर जगह अवेलेबल है, सरकारी डिपार्टमेंट्स में है, प्राइवेट सेक्टर्स में है और खुद के स्टार्टअप और खुद का स्टार्ट करने के लिए भी आपके पास में जॉब्स के जरिए बहुत अच्छे मौके हैं। तो आप इस पर्टिकुलर ट्रेड को भी आप ITI के जरिए या पॉलिटेक्निक के जरिए आप ले सकते हो और अपने टेक्निकल फील्ड से आप अपने करियर को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हो। नंबर 3 ट्रेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सेम जो हमारे व्हीकल्स है आज की डेट में, गाड़ियां हैं,
जैसे लाइफ में हर किसी के घरों में आज की डेट में व्हीकल्स अवेलेबल हैं, और ऐसी ही हमारी दिनचर्या हो गई है कि हम आज की डेट में बिना व्हीकल्स के, चाहे हम गांव में रह रहे हैं चाहे हम शहरों में रह रहे हैं, हर जगह हमें एक व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है। चाहे हमारे पास स्कूटी हो, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, कोई ना कोई गाड़ी ज़रूर है। तो अगर गाड़ी है तो आपके पास में मैकेनिकल इंजीनियर की भी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, क्योंकि इसमें अलग अलग है। मैकेनिकल इंजीनियर जरूरी नहीं कि आपको मोटर मैकेनिक से रिलेटेड है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा वर्कआउट है, इसलिए मैंने आपको मोटर मैकेनिक की बात करी। तो मोटर मैकेनिक या मैकेनिकल इंजीनियर में बहुत सारे अलग अलग ट्रेड होते हैं। इनको आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक देख सकते हो कि किस टाइप का मैकेनिकल इंजीनियर आपको बनना है, जिनमें से मोटर व्हीकल इंजीनियर जो है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल है और उसमें सबसे ज़्यादा काम भी अवेलेबल है। नंबर 4 जॉब है आपके लिए कंप्यूटर सर्विस या आईटी प्रोफेशनल्स का। अगर आपको कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर के फील्ड में एक अच्छा कोर्स कीजिए, आईटी प्रोफेशनल्स बनिए, जहां पे कि कंप्यूटर एक्सपर्ट की भी जो है रिक्वायरमेंट हर जगह बहुत अच्छी बनी रहती है। तो अगर आपका जो फोकस है सरकारी जॉब है, प्राइवेट है या खुद का वर्कआउट है, तो आप कंप्यूटर प्रोफेशनल में एक अच्छा आईटी कोर्स कंप्लीट करके आप इसके ज़रिए भी अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हो। कंप्यूटर सेक्टर्स में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनसे बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। नंबर 5 कोर्स है आपके लिए साइबर सिक्योरिटी। जी हाँ, ये भी एक जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, और साइबर सिक्योरिटी जो कि आपका इंटरनेट बेस्ड पूरा का पूरा कोर्स है। जिस तरीके से आज की डेट में हमारी सारी सर्विसेज जो है वो इंटरनेट के ऊपर हैं, ऑनलाइन है, वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें अपने डेटा, हमें अपने इंफॉर्मेशन, हमें अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेफ एंड सिक्योर रखना है। तो हर कंपनी को अपने यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की ज़रूरत है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए और हैकर से बचाने के लिए आपका एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर आपके पास में होना ज़रूरी है। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में, इस पर्टिकुलर जॉब में भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है, और एक ऐसा ट्रेंडिंग, ये सारे के सारे जो कोर्सेज मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारे के सारे जो ट्रेड हैं, सारे के सारे जो टेक्निकल हैं, ये सब ऐसे कोर्सेज हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। इनकी डिमांड्स हमेशा बनी रहेगी और ईयर बाय ईयर इनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती ही रहेगी। इन पे जो है टेक्नोलॉजी के आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्नोलॉजी इनके आसपास ही रहती है और इनके आसपास ही घूमती है। तो साइबर सिक्योरिटी एक अच्छा कोर्स है, इसमें भी आप अपने करियर को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। आखिरी कोर्स है और थोड़ा सा डिफरेंट है, और मैं इसको जरूर सजेस्ट करूंगा आपके लिए, जो है आपके पास में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जी हाँ, आज का यूथ इसको इतना पसंद नहीं करता है, लेकिन बहुत से यूथ हैं जो इसको पसंद कर रहे हैं, वो बहुत तेजी से इसमें ग्रो कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से एक एडवांस लेवल पे आज की डेट में चली गई है, एक डिफरेंट लेवल पे चली गई है। अब वो खेती करना वो पुराने टाइम का नहीं है कि बस आप जो है अपना पूरी खेती में मौसम के भरोसे ही आप जो है पूरे इंतजार हो। आज की डेट में अगर आपने अच्छी एजुकेशन की है, अच्छी पढ़ाई इसमें आपने की है, तो आपको एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छे ग्रोथ और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जहां पे आप अपने गांव में रहते रहते, अपने घर में रहते रहते ही, अपने खेतों से ही अपने लिए बहुत अच्छा सोना उगा सकते हो। आज की डेट में हमारे देश का जो किसान है वो इतने सारे देशवासियों का पेट जो है भर रहे हैं और नई नई चीजें उनको बना के दे रहे हैं। तो वहां पे हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स का या एग्रीकल्चर हमारे किसान भाइयों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यूथ को और नई जनरेशन को इन पर्टिकुलर कोर्सेज के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप इन कोर्सेज को चूज करते हैं तो आपको अपने घर से कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, आप अपने घर में रहते रहते ही इन कोर्सेज के जरिए ही वहाँ घर पे ही, अपने गांव में, अपने शहर में ही रह के ही आप अपने लिए अर्निंग के सोर्सेज बना सकते हो। वैसे ये सारे ही कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए कि आपको अपने घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास, आपके घर के आसपास ये सभी कोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है और हर जगह टेक्निकल्स की रिक्वायरमेंट है। बट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा, आज की डेट में एक नया ट्रेंडिंग वे में है। इसको भी ज़रूर आपको जो है, अगर आपका मन है खेती में कोई नई नई चीज़ों को अपना डेवलप करने का, तो आपको इस कोर्स को जरूर कंसीडर करना चाहिए और इसके जरिए अपने करियर को आप आगे बहुत अच्छा बना सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप अपने 12 के बाद अपने टेक्निकल कोर्सेज के जरिए कैसे आप सरकारी जॉब्स के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकते हो। और सरकारी जॉब नहीं, प्राइवेट में बहुत अच्छा है, प्राइवेट भी नहीं तो आप अपना काम से बढ़िया आज की डेट में तो कुछ भी नहीं है। और ये सारे कोर्सेज आपको इन तीनों चीज़ों के लिए तैयार
तैयार करते हैं। इन तीनों कोर्सेज के साथ साथ में एक और चीज है जो आपको जरूर सीखनी चाहिए, वो है कंप्यूटर स्किल्स। आज के डेट में कंप्यूटर स्किल्स के बगैर हमारे बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस आउट हो जाती हैं। तो आप टेक्निकल के साथ साथ में अपने कंप्यूटर स्किल्स को भी जरूर जो है इंप्रूव करें, और कंप्यूटर का भी एक ऐसा सर्टिफिकेट अपने पास में जरूर रखें जो कल आपको सरकारी जॉब को पाने में भी आपकी हेल्प करे। तो ऐसे ही कोर्सेज को अगर आप करना चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो ये सभी कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं आपको अपने हमारे .NET इंस्टीट्यूट्स में, जिनको अब आप अपने घर से ही ज्वाइन कर सकते हो हमारे लाइव सेशन के जरिए। तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे हमारे मोबाइल का या हमारी वेबसाइट का लिंक है, साथ में हमारे काउंसलर के नंबर हैं, आप उनसे भी कॉल करके पूछ सकते हो कि कौन सा बैच और कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है, जो आप अपने घर से ही कंप्लीट करके उसका सर्टिफिकेट घर में ही रिसीव करके अपने आप को इन सभी जॉब्स के लिए अच्छे से रेडी कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक बेस्ट प्रोसेस है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करोगे। साथ साथ में चैनल पे पहली बार हो तो इस टाइप की वीडियोस को पाने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।